एंड फिर हम रात को ड्रिंक्स करके ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे एंड नशों में थोड़ा सा अप डाउन हो गया एंड एंड रिजल्ट people, what's up? Welcome and welcome back to my channel. I hope you all doing well. So भाई आप टाइटल देख चुके हैं, ये वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है क्योंकि इसमें I'm gonna review my hair style में से हेयर तो है नहीं, बस स्टाइल बचा हुआ है। वैसे हेयर नहीं है तो फिर स्टाइल ही कैसा। बाकी ये वीडियो एक काइंड ऑफ अपडेट वीडियो होने वाली है क्योंकि आपके हाय थकी है मैं चीज़ बता देता हूँ, कुछ अपडेट्स दे देता हूँ कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या ज़िंदगी में क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। पहले हम इसे पॉज कर देते हैं। कितने गया रिमोट, सब रिमोट। उफ हाँ, शांति से बैठ के बताते हैं आपको कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अब तक बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं भाइयों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग के साथ या अपने वीडियो के साथ, ये जो भी है। तो ये वीडियो हम बहुत छोटी रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है अभी एट दिस पॉइंट। सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, केविन जा चुका है भाई इंडिया। केविन का कोई प्लान नहीं था इंडिया जाने का, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो चला गया इंडिया। अब वो शायद नहीं आएगा, शायद, क्या पता आ भी जाए, क्या पता ना आए, बट वो 8-10 महीने तो नहीं आता, ठीक है। 8-10 महीने या 1 साल तक तो नहीं आएगा। आएगा तो तब की तब देखेंगे, बट अभी उसका कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। थोड़े उसको फैमिली सिस्टम था, प्लस उसको यहाँ पे जॉब जो अब उसने जैसे 2-3 साल धक्के खा लिए, जॉबें कर ली, सब कुछ है, बट अब उसे वैसे वो जॉब करने का कोई मन या वो करने का नहीं था कि अब उसको वो नहीं लगता था कि यार क्या वैल्यू है, भैंस की जॉब ही करते रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी यहाँ पे। तो वो एक रीज़न ये भी है कि काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने गया है इंडिया कि हाँ भाई थोड़े से दूर से पैसे पूछे लाएँ या कुछ आगे फिगर आउट करें, कोई बिजनेस, क्योंकि जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा उसको लगता है यहाँ पे। वैसे जो कि हद तक कहीं बात ठीक भी है, बट चलो इट्स ओके। वो चला गया इंडिया 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले भाई हमने एक फेयरवेल पार्टी टाइप रखी जिसमें उसके भी दोस्त आए, मेरे भी दोस्त आए, कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के। हमने बेसमेंट खाली था तो मैं बेसमेंट में गए, ड्रिंक्स करी, स्मोक करा, हुक्का जो भी है वे वो। एंड फिर हम रात को ड्रिंक्स करके ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे एंड नशों में थोड़ा सा अप डाउन हो गया एंड एंड रिजल्ट तो बस इसलिए कहते हैं ड्रिंक मत किया करो, और ड्रिंक अगर करो तो उतनी करा करो जितनी सेंसेस में रहो। तो कुछ बोलने लायक तो मैं हूं नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे कल्पना वो स्किल्ड लिखवाना है और यहाँ पे गजनी का नंबर, बस। बाकी मैं लग तो ऐसा ही रहा हूँ कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। तो अभी टोपी पहन लेते हैं। आप लोग गेस कर रहे हो, सोच रहे हो घर के अंदर कैप पहन के क्यों घूम रहा, इसलिए भाई कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे इतने लंबे बाल थे, बट इट्स ओके, कोई नहीं, वापस रीग्रो हो जाएंगे। बट ट्रिमर ही मार दिया पूरा घर के अंदर ही, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई केविन जा चुके हैं, केविन को हम छोड़ के आ चुके हैं एंड जस्ट हमें कल पता चला है कि मम्मी भी इंडिया जा रही हैं, परसों तरसों जो भी है, 2-3 दिन बाद। तो उनकी पैकिंग का कुछ अभी पैकिंग स्टार्ट करनी है। ये थोड़ा गिफ्ट्स जो हम लेके जा रहे हैं इंडिया, तो अभी पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। बाकी ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो पासपोर्ट, ये वीडियो होने वाली है पासपोर्ट के सिनेरियो पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट की।
जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि मेरा पासपोर्ट खो गया, इसकी वजह से मैं न्यूयॉर्क नहीं गया, न्यूयॉर्क कह रहा हूँ, LA नहीं गया। तो मैं मजाक नहीं कर रहा था, मेरा सच में पासपोर्ट खो चुका है। और इस पासपोर्ट को मतलब जब मैं इंडिया से कनाडा आया था तब मेरे पास पासपोर्ट था ऑब्वियसली, तो मैं घुसता कैसे। तो एक कवर में था पासपोर्ट, मैं आपको कवर दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऐसा एक कवर था ब्लैक कलर में माइकल कॉर्स का, सेम ये वाइट में मैं कल परसों लेके आया हूँ। जब मैं मैकार्थर गया था, हम गिफ्ट्स लेने गए थे अपनी फैमिली रिलेटिव्स के लिए, तो मेरे को वहाँ पे दिखा, तो मैंने ले लिया नया पासपोर्ट कवर, बट मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही पासपोर्ट था ब्लैक कलर में, यहाँ पे मेरा पासपोर्ट अंदर ऑब्वियसली, और इस वाली पॉकेट में मेरा था PR कार्ड। तो दोनों पता नहीं कहाँ गए, घर में थे, मैं अपने कमरे तक लेके आया हूँ, तब तो मेरे कमरे में फर्नीचर भी नहीं था। एंड मैं आपको बताऊं, घर में ही है पासपोर्ट, कहाँ है, मैं लिटरल बहुत इतना परेशान हो गया हूँ मैं कसम से। मुझे था आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, जब मैं ढूंढना स्टार्ट करूंगा मिल जाएगा, बट खो चुका पासपोर्ट। ये मुझे उस रात को पता चला, अगले दिन मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क की। तो हमने जो पैकेज कराया था, बिजनेस क्लास टिकट्स, 5 स्टार होटल्स, जो भी है, यूनिवर्सल स्टूडियोज, डिज्नीलैंड, वो सारा मेरे पैसे व्यर्थ हो गए, ठीक है। और मेरे को पासपोर्ट नहीं मिला। वो वाला व्लॉग आपको देखना हो तो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि पासपोर्ट घर पर ही है, पापा मम्मी ने भी कहा घर पर ही है, चल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखियो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जाना है भाई चाइना, ठीक है, फर्नीचर के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने चाइना जाना है। तो सीन क्या है कि हमारा ये प्लान था कि पापा इंडिया में है, ठीक है, पापा इंडिया जा चुके हैं, 1-2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं पापा को गए। तो पापा इंडिया जा चुके हैं, मम्मी ने भी इंडिया जाना है। तो इन्होंने प्लान बनाया था कि हम मतलब पापा मम्मी इंडिया से चाइना जाएंगे, मैं यहाँ से फ्लाइट करके चाइना जाऊँगा, ठीक है। बट अब सीन ये हुआ है कि अभी मम्मी इंडिया जा रही हैं, चाइना का हम वीज़ा लगवा चुके हैं, मम्मी जाके एम्बेसी जो डाउनटाउन वैंकूवर में है, एम्बेसी में जाके लगवा चुकी वीज़ा, पापा का भी वीज़ा लग चुका है, मेरा वीज़ा लगना था। तो मैंने कहा पासपोर्ट ढूंढ लेते हैं, अब बहुत ध्यान से हर एक जगह को बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर, मतलब खोद के निकाल देंगे पासपोर्ट, जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी। एंड मैं लिटरल बता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला भाई, पता नहीं कौन खा गया, ले गया मेरा पासपोर्ट घर से, पता नहीं कौन ले गया मेरा पासपोर्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना कमरा, मम्मी का कमरा, ये वाली पूरी वार्डरोब खोल, ये जितनी वार्डरोब है सारी जमीन पे, सब कुछ देख के, एक कपड़ों के बीच में, यहाँ पे जो भी है, पर्स वर्स में ना रह गया हो, गाड़ी में ना रह गया हो कहीं, मतलब मैंने हर एक पॉसिबल जगह मैंने ढूंढ लिया, मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पहले केविन ने मुझे बताया था कि BLS की वो होती है साइट, उस पर आप अप्लाई कर दो, 5-6 वीक्स में आ जाएगा। उसने मुझे बताया कि भाई ये साइट है, इसमें फॉर्म फिल कर दे। हमने कोई भी फॉर्म फिल कर दिया, पता नहीं क्या, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल करके बोला भाई पहले ना आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। हम RCMP गए, मैं केविन, RCMP में उन्होंने मुझे बोला क्या कहते हैं पासपोर्ट का सिस्टम है तो आप कॉल पे कर लो, हो जाएगा, ठीक है। मैंने कॉल करके मैंने उसको आधे घंटा लगा पूरा, मैंने समझाया क्या सिनेरियो है। उसने मुझे एक कंप्लेंट फाइल नंबर दी, वो फाइल नंबर मेरे पास भी पड़ी हुई है। अब वो फाइल नंबर मैंने BLS वालों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है आप ये फॉर्म फिल कर दो, जो भी है सेक्शन E, मतलब D या E, जो भी सेक्शन फॉर्म जो भी था। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, बट मैंने वो नहीं भरा। मैं कहा चल अभी भर देते हैं, भरा नहीं मैंने। और उन्होंने मेरे से मांगा ड्रॉप ऑफ कुरियर सर्विस के पैसे, कॉल पे उन्होंने बोला कि ये है सिस्टम, आप फीस भर दो और हो जाएगा। मैं ठीक है भाई। उन्होंने ड्रॉप ऑफ के मेरे से $51 लिए और पिकअप के $51 लिए। मैंने दोनों के 51 दे के, मतलब $102 मैंने दोनों के भर दिए। मेरे पर ट्रांजैक्शन रिसीट पड़ी हुई है। वो भरने के बाद मैंने फॉर्म फिल करना मैं भूल गया, केविन के साथ हान रहा था डाउनटाउन इधर उधर। तो भाई साहब वो जो पिकअप वाला बंदा है वो घर पे आया, कहता है आप फॉर्म दे दो मेरे को और हम अप्लाई जो भी हो जाएगा, सब कुछ है। बट फॉर्म ही नहीं फिल किया था, तो कहाँ से उठाते। वो 5 सेकंड भी नहीं रुका, उसने कहा नहीं है ठीक है बाद में प्रिंट करके आप कहीं ड्रॉप कर देना। हमने कहा ठीक है भाई। हमने वो प्रिंट नहीं किया।
मैं केविन के साथ इतना घूमा, यहाँ गया वहाँ गया, ये गया, दिमाग से निकल गया, क्योंकि अभी तो फ्लाइट नहीं थी, एक आधा महीना जो भी है। तो हाँ, मैं थोड़ा इसमें घूमने फिरने में लग गया। वो करने के बाद फिर जब उसका जाने वाला टाइम हो गया, मैंने कहा भाई कर लेते हैं कुछ है। मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने मम्मी हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा, आप कुछ कर सकते हो। तो मम्मी की एक फ्रेंड है BLS हेड में, ठीक है, BLS एक सर्विस जो भी है उसका कई हेड डिपार्टमेंट में लगी हुई है। उनको कॉल करके बोला, क्योंकि मेरा जो मेरा छोटा भाई है वो भी इंडिया जा रहा था, बट उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 6-7 महीने में जो भी है, तो उसे रिन्यू करवाना था। अब रिन्यू करवाना था तो इसलिए वो भी नहीं गया इंडिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ये जा रहा है 2-3 हफ्ते के लिए जा रहा है और उससे ज़्यादा ही लग जाएगा इंडिया में, तो टाइम आपको पता ही है क्या सिस्टम है डॉक्यूमेंट का, अगर ज़्यादा लग गया तो फिर पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा जो भी, फिर और पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा पहले रिन्यू करा ले, जब मम्मी पापा आ जाएंगे यहाँ पे चाइना जुना से, फिर बाद में चला जाएगा इंडिया। उसने कहा ठीक है। अब उसका रिव्यू हो रहा है। उन्होंने मेरे को कहा कि कैविश आप पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, लॉस्ट एंड फाउंड पासपोर्ट जो होता है वो बड़ा भाई मुश्किल होता है और बड़ा दिमाग खराब होता है। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कल पूरा घर छान मारा भाई, ऊपर से लेके नीचे तक, सारी मेरे सूट के सब कुछ ये वो फिर से चेक कर लिया, कहीं नहीं मिला भाई, कल या परसों। हाँ, तो फिर मैं अपने नया पासपोर्ट ये लेके आया, ठीक है। आज मैं गया था भाई पुलिस स्टेशन, उन्होंने मेरे को कहा कि चलो फिर स्टार्ट ही करते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो। पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन से मैंने कंफर्मेशन लेटर जो भी है, रिक्वेस्ट फॉर्म उनसे लिया जो है। आपके पास उनने 2 ऑप्शन दिए थे मेरे को कि या तो आप $5 दो और कोई ATA एक्ट का कोई फॉर्म है, उसको रिप्लाई करने में 30 दिन या 30 दिन से ऊपर लग सकता है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। और एक था $85 का एक फॉर्म था कंफर्मेशन लेटर वाला, वो कहती 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा, फिर आप वो जो है फॉर्म BLS में शो कर देना और फिर आपका एप्लीकेशन हो जाएगी। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने $85 दिए एंड मैंने वो जो है कंफर्मेशन लेटर रिक्वेस्ट डाल दी, ठीक है। मेरा PR कार्ड भी खोया, उनको बोला तो उन्होंने कहा वो आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई कंप्लेंट फाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक आधी स्नैप डाल दूंगा फॉर्म की या जो भी है, ठीक है। रिसीट रुको, ये देखो भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं कि हाँ मैं न्यूयॉर्क नहीं गया, कि मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास शायद पैसे नहीं थे, मैं हवाबाजी कर रहा था। नहीं, मैं सच में जा रहा था, मेरा पासपोर्ट खो गया इसलिए मैं नहीं गया। ये है भाई सरी पुलिस डिपार्टमेंट सर्विस जो भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना मेरी। हाँ, आप बस ये देख लो, जुलाई 23 5:47, हाँ 5:47, ठीक है। आज ही गया हूँ मैं सरी पुलिस सर्विस में एंड मैंने दिए हैं $86, 85.96 जो भी है, $86। और आज की अभी ओके आया मैं शाम को। तो ये फॉर्म अब आएगा, 1-2 दिन बाद वो कॉल करेंगे, मैं उनसे ले आऊँगा, फिर वो फॉर्म लेके मैं BLS में वो आंटी को दे दूंगा, आंटी सारा सब कुछ कर देंगी, मेरे को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। उनने कहा आपने 51 किसको दिए कुछ है, मैंने उन्हें समझाया, उन्होंने कहा आपको नॉलेज नहीं थी ना, ये बहुत लोग करते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होती है। कोई नहीं, मैं वो $102 जो भी है वेव ऑफ करा दूंगी या रिफंड करा दूंगी, या पता नहीं क्या बोला था उन्होंने। मैं ठीक है कोई नहीं, आप एडजस्ट करा लेना। वो कह रही थी 300-400 या $500 लगेगा कुछ पूरा पासपोर्ट की प्रोसेस में, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि भाई क्या सिस्टम है, कितने पैसे लगे कितने नहीं। अभी तक मेरे 100 और 85 मतलब 185-186 जो भी डॉलर लग चुका है एंड मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, और PR कार्ड भी नहीं है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वीडियो बस यहीं तक थी, 10-11 मिनट की 12 मिनट की बनाई है कि हाँ मेरा पासपोर्ट क्या सीन है और मेरा ये इस चीज़ का क्या सीन है, ये मेरे साथ कैसे हुआ है। मैंने खुद से नहीं करा है, मेरा किसी ने कर दिया है, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये व्लॉग यहीं तक था, जैसे एक छोटा मोटा अपडेट। पापा भी इंडिया गए, मम्मी इंडिया जा रही हैं, केविन भी इंडिया गया, एवी नहीं गया, मैं कहीं नहीं जा पा रहा, मेरा पासपोर्ट की ऐसी तैसी हुई है, बट इट्स ओके, कोई नहीं, आगे बहुत सारी ट्रिप्स आने वाली, पहले एक बार पासपोर्ट आ जाए फिर भाई करते हैं कोई जुगाड़ और चलते गई बढ़िया बढ़िया जगह हुए, ठीक है। आपको भी लेके चलेंगे, तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नए व्लॉग्स में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, चाओ।